हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा का कार्य, मुद्रा की उत्पत्ति और वर्तमान समय में मुद्रा का महत्व। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मुद्रा का अर्थ। तो मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई यानी मुद्रा का प्रचलन कहाँ से हुआ, इस संबंध में बहुत मतभेद है। यानी इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं और अंग्रेजी भाषा का जो मनी शब्द है यह लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। यानी मनी शब्द कहाँ से लिया गया? तो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है या मत है कि मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेकुनिया शब्द से हुई है। यानी मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेकुनिया शब्द से हुई है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। अब आगे देख लेते हैं मुद्रा की उत्पत्ति। मुद्रा की उत्पत्ति प्राचीन काल में वस्तुओं का उपयोग आदान प्रदान हेतु, नहीं प्राचीन काल में पहले के ज़माने में वस्तुओं का आदान प्रदान यानी वस्तुओं का जो उपयोग था आदान प्रदान हेतु अर्थात वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु अपनी वस्तु को देना दूसरी वस्तु को लेना, यानी वस्तु विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता था अर्थात मुद्रा के रूप में किया जाता था। फिर राजा महाराजाओं के द्वारा धातुओं को एक खास रूप दे करके, यानी राजाओं महाराजाओं के द्वारा धातुओं के यानी जो धातु होते हैं धातुओं को एक खास रूप दे करके उसका प्रयोग मुद्रा के रूप में शुरू हुआ। यानी राजा महाराजाओं के द्वारा धातुओं को एक खास रूप दे करके उसका जो है उपयोग मुद्रा के रूप में शुरू किया गया। कालांतर में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। यानी कालांतर में क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस के कारण यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, जिसके बाद कागजी मुद्रा की छपाई हुई और उसके बाद कागजी मुद्रा प्रचलन में आया। और अब आगे देख लेते हैं मुद्रा की परिभाषा। तो मुद्रा की जो पहली परिभाषा है तो वाकर के अनुसार कि मुद्रा वह है, यानी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यानी वाकर की परिभाषा क्या है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। तीसरी परिभाषा है क्राउथर के अनुसार कि मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में आधारभूत आविष्कार है। यानी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में से एक आधारभूत आविष्कार है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने मूल अधिकार होते हैं। यानी जो ज्ञान की प्रत्येक शाखा है, प्रत्येक शाखा के अपने मूल अधिकार हैं। मनुष्यों में यह आविष्कार पहिया है, यानी मशीनों में यह आविष्कार क्या है? पहिया है। विज्ञान ने अग्नि और राजनीति ने ओट, यानी विज्ञान ने राजनीति यानी विज्ञान ने क्या किया? अग्नि की खोज करी। उसी प्रकार से राजनीति ने ओट की खोज करी। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में यानी इसी प्रकार से मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में मुद्रा एक ऐसा मूलभूत आविष्कार है। मुद्रा एक ऐसा मूलभूत आविष्कार है जिस पर अन्य सब बातें आधारित हैं। यानी जिस पर क्या है कि अन्य सब बातें आधारित हैं। वहीं कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा को कानून की शब्दावली में भी परिभाषित करते हैं। यानी वहीं पर क्या है कि कुछ अर्थशास्त्री इस रूप में भी परिभाषित करते हैं कि कानूनी शब्दावली के रूप में इसको मानते हैं। यानी इनका कहना है कि जिस चीज़ को सरकार मुद्रा घोषित कर दे, यानी कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जिस चीज़ को सरकार मुद्रा घोषित कर दे वही मुद्रा है। यानी सभी चीज़ मुद्रा नहीं हो सकती, बल्कि जिस चीज़ को सरकार मुद्रा घोषित कर दे वही मुद्रा है। इस प्रकार की या तरह की मुद्रा को सामान्य रूप से सभी स्वीकार करते हैं। यानी इस तरह की जो मुद्रा होती है, यानी जिसको सरकार मुद्रा घोषित कर दे वह मुद्रा क्या होती है? सामान्य रूप से सभी जगह स्वीकार्य होती है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और इसमें ऋण चुकाने की कानूनी शक्ति होती है, यानी इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है कि जिस चीज़ को यानी 2000 का नोट जैसे ले लीजिए, सरकार ने क्या कहा कि इसको बैन कर दिया जाएगा, ये मुद्रा के रूप में प्रचलन में नहीं रहेगा। उसी दिन से देखो उसको कोई भी लेना पसंद नहीं करता है, यानी उसको कोई भी नहीं ले सकता।
और यदि सरकार उसी को कह दे कि आज से यही मुद्रा के रूप में प्रचलन में रहेगा, तो कोई भी उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। यानी मुद्रा में ऋण चुकाने की कानूनी शक्ति होती है। और अब आगे देख लेते हैं मुद्रा किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में मुद्रा से अभिप्राय उस किसी भी वस्तु से है। यानी अर्थशास्त्र में मुद्रा से अभिप्राय उस किसी भी वस्तु से है जो मुद्रा का कार्य करती है। यानी अर्थशास्त्र में मुद्रा से अभिप्राय उस किसी भी वस्तु से है जो मुद्रा का कार्य करती है, अर्थात मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। कहने का अर्थ है कि जो मुद्रा है विनिमय के रूप में, यानी विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, वही मुद्रा कहलाती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरलतम संपत्ति है, क्योंकि यह सार्वभौमिक यानी सभी जगह यानी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, अर्थात मुद्रा की तरलता सबसे ज़्यादा है। और अब आगे देख लेते हैं मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के कई प्रकार हैं, जिसमें पहला है वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी। पहला क्या है? वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी। यानी वस्तुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में, यानी जहाँ पर वस्तुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है, वहाँ क्या कहते हैं? उसको वस्तु मुद्रा कहते हैं। जैसे गेहूँ का उपयोग चावल, गन्ना, कपास, सेब, तंबाकू, शंख आदि ये क्या हैं? वस्तु मुद्रा है। यानी ये वस्तुएं क्या करती हैं? मुद्रा के रूप में कार्य करती हैं। वहीं पर दूसरा है धात्विक मुद्रा, मेटेलिक मनी। यानी धातुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में, यानी जहाँ पर धातुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है, वहाँ धात्विक मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? धात्विक मुद्रा कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि ये सब क्या हैं? धात्विक मुद्रा हैं। अगला है कागजी मुद्रा, यानी पेपर मनी। इसको फिएट मुद्रा भी कहते हैं। यानी सरकार के आदेश या नियंत्रण द्वारा इसको कैसे जारी किया जाता है? सरकार के आदेश या नियंत्रण द्वारा। यानी ये क्या कहते हैं? सरकार के आदेश से चलता है और सरकार के नियंत्रण में रहता है। जैसे रुपया हुआ, डॉलर हुआ, यूरो हुआ आदि। इसके द्वारा किसी भी निर्धारित क्षेत्र या देश में सभी वित्तीय लेन देन संपन्न किए जाते हैं तथा किसी भी विवाद की स्थिति में सरकार किसी भी वस्तु का मूल्य तय करेगी। यानी कोई यदि विवाद हो जाता है तो उस वस्तु का जो मूल्य होगा सरकार तय करेगी। और अगला है बैंक मुद्रा, बैंक मनी, बैंक मुद्रा। यानी बैंकिंग संस्थानों में वित्तीय लेन देन में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा क्या कहलाती है? बैंक मुद्रा कहलाती है। जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम। यानी डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। ये सभी क्या हैं? बैंक मुद्रा हैं। अगला है क्रिप्टो करेंसी, यानी डिजिटल मुद्रा। इसका भौतिक रूप कागज़ या सिक्के में कोई अस्तित्व नहीं रखता है। यानी कागज़ या सिक्कों के रूप में ये नहीं होता है, बल्कि ये जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया है बिटकॉइन। क्या है? बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। और अब आगे देख लेते हैं मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य यानी प्राथमिक कार्य। मुद्रा का जो पहला कार्य है प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य। आधुनिक मुद्रा के दो कार्य हैं। प्रथम, यह विनिमय का माध्यम है। यानी प्रथम कार्य क्या है इसका? यह विनिमय का माध्यम है। और दूसरा, यह मूल्य का मापक। यानी आधुनिक मुद्रा के दो कार्य हैं, जिसमें पहला क्या है कि विनिमय का माध्यम, यानी विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम। और दूसरा है मूल्य का मापक, यानी लेन देन, उसके बाद कितना लेन देन, यानी मूल्य का मापक। वर्तमान समय में मुद्रा के बिना विनिमय नहीं किया जा सकता। यानी वर्तमान समय में, यानी आज के इस ज़माने में रुपया पैसा के बिना लेन देन नहीं किया जा सकता। और मूल्य मापक के रूप में मुद्रा के माध्यम से ही वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी चीज़ का भाव जानना है, मूल्य जानना है, तो उसको मुद्रा के माध्यम से ही उसकी कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा कि इसको कितने रुपए में देना है, कितने पैसे में देना है। दूसरा कार्य है सहायक कार्य। यानी दूसरा कार्य क्या है मुद्रा का? सहायक कार्य। मुद्रा के सहायक कार्य के अंतर्गत भावी भुगतानों के आधार, यानी बड़े बड़े भुगतान किए जाते हैं मुद्रा के द्वारा ही। मूल्य संचय का साधन, यानी हम पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। मूल्य के संचय का साधन तथा मूल्य हस्तांतरण करने का माध्यम, यानी लेन देन का माध्यम भी पैसा ही है। अगला है आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य निम्नलिखित हैं। मुद्रा के
जो आकस्मिक कार्य हैं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आय का वितरण, जिसके द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का आकलन एवं प्रति व्यक्ति आय तथा साधनों को उनका पारितोषिक देने से है। यानी आय का वितरण, जिसके अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का आकलन कि राष्ट्रीय आय कितना हुआ, प्रति व्यक्ति आय कितना है, कैसे है, तथा साधनों का उनको पारितोषिक देना। यानी साधनों को कोई गाड़ी लेकर के आई है तो उसको कितना भाड़ा देना है, कितना पैसा होता है, ये सब मुद्रा के ही कार्य है। मुद्रा के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है। अगला है पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना। यानी मुद्रा के ही द्वारा पूंजी को ऐसे विनियोग में हस्तांतरित किया जा सकता है जहां उसकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से अधिक हो। इससे पूंजी की गतिशीलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। यानी मुद्रा के द्वारा ही पूंजी को ऐसे विनियोग में हस्तांतरित किया जाता है। यानी मुद्रा को सही जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे उत्पादकता की तुलना में हमारी पूंजी की गतिशीलता अधिक होती है। अगला है शाख का आधार। अगला क्या है? शाख का आधार। मुद्रा के द्वारा ही बैंकों में शाख का निर्माण किया जाता है तथा जमा राशि के कारण ग्राहकों का बैंकों पर विश्वास बना रहता है। चौथा है संपत्ति की तरलता। चौथा क्या है? मुद्रा का जो चौथा कार्य है संपत्ति की तरलता। मुद्रा के ही द्वारा ही संपत्ति को तरलतम रूप प्रदान किया जाता है। यानी मुद्रा के द्वारा ही संपत्ति को तरल रूप प्रदान किया जाता है। और अगला है अन्य कार्य। अन्य कार्यों के रूप में मुद्रा का संचय का आधार और इसके माध्यम से वर्तमान एवं भविष्य की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यानी इसके माध्यम से ही वर्तमान की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और पैसा को थोड़ा थोड़ा करके बचा करके भविष्य की इच्छाओं को भी हम पूरा कर सकते हैं। साथ ही मुद्रा के माध्यम से किसी फर्म एवं व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। यानी मुद्रा के द्वारा ही किसी व्यक्ति या किसी फर्म या किसी कंपनी या किसी उद्योग या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जो बचत होती है उसका आकलन किया जा सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है कि घाटे पे चल रही है या फिर मुनाफे में चल रही है। और अब आगे देख लेते हैं मुद्रा का वर्तमान समय में महत्व। वर्तमान समय में मुद्रा के बिना विनिमय नहीं किया जा सकता। यानी वर्तमान समय में रुपया पैसा के बिना खरीदारी और विक्रेतादारी नहीं किया जा सकता। यानी खरीद बिक्री पैसे के बिना नहीं किया जा सकता। ना पैसे के बिना सामान खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। यानी मुद्रा के बिना वर्तमान समय में विनिमय नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल्य मापक के रूप में मुद्रा के माध्यम से ही वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी मुद्रा के द्वारा ही या मुद्रा के माध्यम से ही वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु और जो हम नौकरी चाकरी करते हैं यानी सेवाओं को कीमतों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें पहला है आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। यानी मुद्रा का जो महत्व है आर्थिक क्षेत्र में उसका क्या महत्व है, तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी मुद्रा के द्वारा उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी उपभोग की मात्रा उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। यानी उपभोक्ता की जो मात्रा होती है, उपभोग की मात्रा होती है, कितना उपभोग करेगा, उसकी आय और वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है कि उसकी आय कितना है, क्या उस सामान को ले सकता है या नहीं ले सकता है। उपभोक्ता को आय मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। यानी मुद्रा के रूप में ही उपभोक्ता को आय प्राप्त होती है, रुपया पैसा प्राप्त होता है। और मुद्रा द्वारा उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार वस्तुएं खरीदता है। यानी वो पहले काम करेगा तो उसको रुपया मिलेगा और अपने रुपया के द्वारा ही वो अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद पाएगा। दूसरा कार्य है बचत करने की सुविधा। ये दूसरा महत्व क्या है? बचत करने की सुविधा। मनुष्य अपनी आय के कुछ भाग को वर्तमान में व्यय करके शेष भाग को भविष्य के लिए मुद्रा के रूप में बचत करके रख सकता है। यानी जो मनुष्य है अपनी आय के कुछ भाग को वर्तमान में व्यय करेगा, यानी वर्तमान समय में खर्च करेगा, शेष भाग को भविष्य के लिए मुद्रा के रूप में बचा करके रख लेगा, यानी जमा कर देगा, बैंक में जमा कर देगा या रख लेगा। इस प्रकार मुद्रा ने उपभोक्ता को बचत करने की सुविधा प्रदान करी। यानी मुद्रा के द्वारा ही व्यक्ति भविष्य के लिए बचा करके रख सकता है, क्योंकि गेहूँ धान सोना चांदी तो भविष्य के लिए बचा करके रख नहीं सकता। कितना रख लेगा? चोरे उठा ले जाएंगे। अगला है उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अभी तक था आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, अब है उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व।
तो उत्पादकों को उत्पादन के क्षेत्र में पग पग पर मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कोई उत्पादक हो, फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहता है तो उसको पग पग पर मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही सारे कार्य होने हैं। मुद्रा उत्पादकों की अनेक प्रकार से सहायता करती है। यानी जो मुद्रा है, यानी फैक्ट्री लगाने वाले मालिक की अनेक प्रकार से सहायता करती है। जैसे उत्पादन के साधनों, यानी उत्पादन के साधन जुटाने के लिए, जैसे भूमि, श्रमिक, पूंजी आदि को जुटाने में सहायता प्रदान करती है। उत्पादित वस्तुओं से लाभ हानि का अनुमान लगाने में सहायक, यानी कोई भी यदि फैक्ट्री से कोई भी चीज़ का उत्पादन हुआ तो क्या उसमें हानि हुई या लाभ हुआ, मुद्रा के रूप में ही जाना जा सकता है। कच्ची सामग्री, यंत्र, मशीन आदि की खरीद में सहायक, यानी कच्ची सामग्री लेनी है या मशीनें मंगानी है, कोई यंत्र मंगाना है तो क्या होगा, पैसे से ही आएगा। तो इसमें कौन सहायता करता है, मुद्रा ही सहायता करती है। ऋण लेने में सुविधा, यानी ऋण लेने में भी सुविधा कैसे होती है, मुद्रा के द्वारा ही। बैंकिंग तथा साख सुविधाओं की उपलब्धता, यानी मुद्रा के द्वारा ही बैंकिंग और साख सुविधाओं की उपलब्धता संभव हो पाई। इसमें एक परिभाषा दिया है पीगू जी ने। पीगू के अनुसार आधुनिक विश्व में उद्योग, यानी पीगू के अनुसार आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यानी आज कोई भी उद्योग हो, सब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही लगा हुआ है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग जो हैं मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। यानी उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, किस चीज़ के, रुपये के कपड़े पहन रखे हैं। अगला महत्व है वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, इसमें पहला है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का सृजन उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयुक्त प्रयासों के कारण होता है। दूसरा है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति की आय की गणना। तीसरा है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। चौथा है, ये अलग से है कि राज्य के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, ये अलग भाग है, राज्य के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। तो सरकार की आय के स्रोत, व्यय की मदों, सार्वजनिक ऋण, घाटा, सरकारी बजट आदि के विषयों का अध्ययन किया जाता है। यानी मुद्रा के द्वारा ही सार्वजनिक ऋण, यानी लोगों को जो ऋण दिया गया, लिया गया, कितना कैसे है, घाटा हुआ कि नफ़ा हुआ, सरकारी बजट कितना है, आदि विषयों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों को भी शेयर करें।